गुरु नानक देव की जय। बाबा प्रीतम दास साहिब की जय। बाबा शेरू राम साहिब की जय। सबने संत महात्माओं की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। प्रथमे गुरु वंदना करा, फिर मनावा गणे। तृतीय सुमिरा मां शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। मेरे कान तो सकल करे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभे देवे सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरात् नवनीरदाभात्, पीताम्बराधरबिम्बफलाधरोष्टात्, पूर्णेन्दु सुन्दरमुखारविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत् अहं न जाने। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मंदा गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हर,
महामोहतं कुञ्जजासवचन रविकरण कल मूकं करोति वाचालं पिङ्गलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीपरमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह वस्तु न और अनूप। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मत श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुधर के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भगतन को जस गाओ। भवसागर के तारण को नाहिन और उपाय। चार जुगन में भक्त जन तिनकी पद की धूल। सर्वस सिरधर राखियो मेरी जीवन डोर। बार बार वंदन करो श्री नाभा आभाएं। काढ़ो गावा वेद को श्री भक्तमान रस बैन। श्री प्रियादास के पद कमल पुन मंदो बारंबार। कीन भक्त रस बोधनी टीका अति सुख सार। हरि जीव आन विराजियो हरि जीव आन विराजिए। कथा रसिक हरिदास तुम श्रोता भक्त माल के। तुम पजरज हम दास। तुम श्रोता भक्त माल के। तुम पजरज हम दास। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सद्गुरुदेव भगवान की। श्री भक्तमाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री रामायण जी की। आइए सब मिलकर ऐसे आइए मिलकर हम भक्तमाल में प्रवेश करें। कीर्तन के रूप में भगवान के 24 अवतारों का सभी नाम का उच्चारण साथ में करवाएंगे।
जय जय वीर बाराह कमठ नरहरि बलवान। जय जय वीर बाराह कमठ नरहरि बलवान। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण बुद्ध कल्कि व्यास प्रथु हरिहंस मनवंत। बुद्ध प्रथु व्यास प्रथु यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंत। यज्ञ ऋषभ बरदैन धनवंत। भद्रपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। भद्रपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पर धरो। 24 रूप हो। जय जय वीर बाराह कमठ नरहरि बलवान। जय जय वीर बाराह कमठ परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। बुद्ध कल्कि व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। भद्रपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। छत्रपति चौबीस रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पर धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पर धरो। ओ जय जय वीर बाराह कमठ नरहरि बलवान। जय जय वीर बाराह कमठ नरहरि बलवान। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले जय श्री कृष्ण।
बोलो राधे श्याम। अब तक हमने भगवान के 24 अवतारों में से 6 अवतारों की कथा सुनी। मत्स्य अवतार की, श्री वाराह अवतार की, श्री कमठ कश्यप अवतार की, श्री नरसिंह अवतार की, श्री वामन अवतार की, श्री परशुराम अवतार की। भक्तमाल में 7वां अवतार श्री राम अवतार की कथा है। आइए बड़े प्रेम से, प्यार से, भाव से श्री राम अवतार जो भगवान ने मर्यादा कायम करने के लिए, और जिन्हें कहा भी जाता था मर्यादा पुरुषोत्तम, आइए उनकी शरणागति लेते ही उनकी लीला में प्रवेश करने की आज्ञा लेकर आगे बढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं बरनी, सिदहि विप्रधेनु सुरधरनी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारे थापहि सुरन राखहि, निज श्रुति सेत। जग विस्तार है विसित, जस राम जन्म कर हेतु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाय नहीं बरनी, सिंधहि विप्रधेनु सुरधरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरे ही कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मार थापहि सुरन राखई, निज श्रुति सेत। जग विस्तार ही विसित, जस राम जन्म कर हेतु। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, जब जब
अत्याचार बढ़ता है, जब जब इस धरती पर पाप का बोझ बढ़ता है, भगवान नित्य अवतार लेकर धरती माता का बोझ कम करने के लिए इस धरती पर पधारते हैं। और अब तक हमने जो अवतार देखे, उन अवतारों ने निमित्त उन राक्षसों का वध करने के लिए ही अवतार लिया। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। पर भगवान श्री राम ने जो अवतार लिया, ये सिर्फ दुष्टों को मारने के लिए नहीं लिया। भगवान ने जो ये अवतार लिया, धर्म की स्थापना करने के लिए लिया। मनुष्य अपना आचरण कैसा रखे, एक शिक्षा देने के लिए किया। और अब तक जितने अवतार थे वह शक्तियों से भरपूर थे, पर श्री राम अवतार, राम भगवान ने अवतार लिया एक मनुष्य के रूप में, ताकि धर्म की स्थापना हो सके। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो आइए भगवान के अवतार में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी जो हमेशा भगवान भजन में लगे रहते थे, निरंतर भगवान का चिंतन करते थे, निरंतर सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान से प्रश्नोत्तरी करते थे, और वही प्रश्नोत्तरी आज हमारे बीच में ग्रंथों के रूप में है, शास्त्रों के रूप में है, वेदों के रूप में है। जो सवाल नारद जी ने किए और जो जवाब ब्रह्मा जी ने, श्री विष्णु जी ने, श्री भगवान शंकर ने, महादेव ने दिए, वही आज हम आपके बीच में संतों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा आज वो धर्म हमारे बीच में है। प्रभु लीला से ही, देखो प्रभु को, कोई भी भगवान को लीला करनी होती है तो वो लीला पहले ही रची जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे आज कोई मूवी या सीरियल जब बनते हैं तो सबसे पहले उसकी स्क्रिप्ट तैयार होती है। जो किरदार होते हैं वो स्क्रिप्ट के अनुसार सब याद करते हैं, फिर फाइनल शूटिंग होती है, सब किरदार अपने अपने रोल अदा करते हैं। वैसे ही जो भगवान की लीला होती है वो पहले ही भगवान के द्वारा रची जाती है, फिर जितने भी सब पात्र हैं आकर अपनी अपनी उसमें भूमिका निभाकर पूरी करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो श्री नारद जी वैसे तो बहुत भजनीक हैं, निरंतर भजन में लगे रहते थे, पर प्रभु की ही लीला थी। उन्होंने काम के ऊपर विजय पा लिया।
उस काम विजय करने पर उन्हें अभिमान आ गया। अब भगवान को सब कुछ प्रिय है, बस अभिमान प्रिय नहीं है। भगवान सब वस्तु ग्रहण कर लेता है, बस अभिमान जहां देखता है उसे पनपने नहीं देता। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। नारद जी के मन में अभिमान आया। अब जब व्यक्ति कोई बड़ा काम करता है, उसके मन में अभिमान आता है कि मैंने ये बड़ा काम कर दिया, तो वो सोचता है कोई मेरी प्रशंसा तो करे, मैंने इतना बड़ा काम किया है। अब नारद जी कहीं ठहरते तो है नहीं, सब लोकों में, कभी ब्रह्मलोक, कभी शिवलोक, कभी वैकुंठ धाम। तो उन्होंने सोचा भाई मैंने इतना बड़ा काम कर दिया है, जिस काम को देवी देवता नहीं हरा पाते, मैंने वो काम कर दिया। मन में विचार आया तो कहे क्या करें। बोले चलो शिव जी के पास चलते हैं, और जो मैं ये बड़ा काम करके आया हूँ चलकर बताता हूँ जाकर। और देखो एक स्वभाव, जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो सोचते हैं उसे छुपा दें, और जब अच्छा काम करते हैं सोचते हैं बता दें। तो यहाँ हम एक चीज पहले ही सीखें, जो बुरा काम करते हैं उस बुरे काम के बदले हमें क्या मिलता है? पाप। जो अच्छा काम कर रहे हैं उसके बदले पुण्य मिलता है। अच्छा, जब हम उसका ढिंढोरा पीटते हैं अच्छे काम का, आपने एक भोजन की थाली लगा रखी हो और सबको बुलाओ, आओ आओ आओ, मेरे आगे भोजन की थाली लगी है, तो क्या होगा? आएंगे तो आपकी थाली से खाएंगे। आपने अच्छाई करके पुण्य कमाया, आप उस पुण्य के भागीदार हो। पर जब हम ढिंडोरा पीटते हैं तो उस पुण्य के भरी हुई थाली पे जितने जनों को आपने तारीफ करी कि देखो मैंने ये बड़ा काम किया, ये मैंने कमाया, तो उसके अधिकारी वो भी बन जाएंगे। मेहनत आपने करी, अच्छा काम आपने करा, पर जब आपने ढिंडोरा पीटा आपके पुण्य आकर कोई और खा गया। अच्छा, यही जब हम बुरा काम करते हैं तब पाप की कमाई होती है, पाप से भरी हुई थाली रहती, पर हम वो सोचते हैं किसी को बताएं ना, फिर वो पाप सोचते हैं हम अकेले खाएं। तो भाई हमें थोड़ा सा बस इसके विपरीत करना है। जब बुरा काम हो तब किसी न किसी के एक के कान में आप डाल दो कि मैंने ये गलत काम किया है। वो एक के कान में बात डलेगी, वो 2 को बताएगा, 2 4 को बताएंगे, 4 8 को बताएंगे। आप फ्री हो जाओगे अपने पापों से, लोग बैठ के आपका पाप सर पे ढोएंगे। तो फायदे वाला काम कौन सा है? लोग आपका पुण्य खा जाए वो फायदे में है कि आपका पाप खा जाए? तो भाई पाप कमानी ही क्यों है पहले तो। पर ये भी सोच सही है, तो कोशिश करो जब अच्छा काम करो तो उसे छुपाने की कोशिश करो, उसे कभी भी जग जाहिर मत होने दो। जितना जग में जाहिर होगा आपका पुण्य खत्म होगा। और जब बुरा काम हो उसे छुपाने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि वो जितना छुपाओगे उतना बढ़ता जाएगा पाप, खत्म कभी नहीं होगा और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और जैसे ही
जग में फैलेगी बात तो आपका पाप स्वतः खत्म हो जाएगा। और कबीरदास ने तो इतना भी कहा है, निंदक नियर राखी। निंदक जो हमारे निंदक होते हैं ना, उन्हें हमेशा अपने पास रखा करो। हम कहते हैं ना भाई ये निंदा करने वाला, बुराई करने वाला, उसको भगा देते हैं, पर नहीं, निंदक को अपने हमेशा पास रखा करो, अपने संभाल के रखा करो। और जो तारीफ करने वाले हो तो उनको दूर करो। क्यों? क्योंकि जो तारीफ करने वाले वो तो आपका पुण्य खा रहे हैं, पर निंदक की इतनी बड़ी बड़ाई करी गई है शास्त्र में कि निंदक जो होता है ना, उस निंदक का दर्जा आपकी सगी मां से भी बढ़कर है। क्यों? क्योंकि सगी मां भी होती है जो वो अपने पुत्र का मल अपने हाथों से साफ करती है, पर जो निंदक होता है आपका बुराई रूपी मल अपने मुख से, अपनी जुबान से साफ करता है। तो भाई ऐसे निंदकों को पास में रखें ताकि हमारे पाप वो ले जाए। पर भाव ये भी रखें कि हम पाप करें ही ना, बुरे कर्म करें ना, पर फिर भी कभी भी कोई पाप को, बुरी बात हो तो उसे छुपाए ना। अब इधर नारद जी ने जो काम विजय किया तो अभिमान आ गया कि भगवान शंकर के पास भी काम गया था, कामदेव गए थे, पर शंकर भगवान ने क्रोध से उसे भस्म कर दिया, जीता नहीं, भस्म कर दिया। तो मैंने तो महादेव से भी बड़ा काम किया, मैं तो विजय कर लिया कामदेव पर। मुझ पे कामदेव ने इतने बाण चलाए पर मुझ पर कुछ भी असर नहीं हुआ। अभिमान आया, पहुंचे महादेव के पास। अब महादेव हैं, उनसे क्या छुपा था, समझ गए। आज श्री नारद जी हरि कथा नहीं करने आए हैं, आज नारद जी स्वयं की कथा बताने आए हैं। भगवान समझ गए। नारद जी जैसे ही आए, प्रणाम किया भगवान को। शंकर भगवान कहने लगे, बताओ भाई कुछ आज हरि कथा करो। अब मन में विचार करने लगे, मेरा कुछ हाल पूछते तो मैं अपनी बात बताता, और अब इन्होंने कहा हरि कथा बताओ। सोचने लगे मैं कैसे शुरू करूं। कहने लगे हरि की कथा, भगवान के ये गुण हैं, भगवान के ये गुण हैं, भगवान का स्वरूप ऐसा है। फिर एकदम सुनो भाई, भगवान तो ठीक है, पर भगवान के जो भक्त हैं आप मुझे ही ले लो कि आज ही मैं काम पर विजय करके आया हूं। भगवान की कथा कहते कहते अपनी कथा शुरू कर दी और कहते रहे। अब जब तक हरि की कथा चल रही थी तब तक तो भगवान बड़ी प्रेम से सुन रहे थे, पर अब जब उसने नारद जी ने अपनी कथा करना शुरू करी, भगवान के ने कान बंद कर दिए। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। भगवान शंकर ने कहा भाई ठीक है, अच्छी बात है, तुमने काम पर विजय करी, पर सावधान कर रहा हूं, मुझे ये बात बताई है, किसी और को मत बताना। शंकर भगवान ने भलाई के लिए कहा, पर वो समझे नहीं। मन में अभिमान और बढ़ गया, लगता है शंकर भगवान से ये सहन नहीं हो रहा है कि मैं भगवान का भक्त होकर काम पे विजय पा ली और
मुझे मना कर रहे हैं किसी से बताना मत। बोले सही नहीं है। भगवान को प्रणाम कर कर चले गए। अब नित्य वो वैकुंठ धाम जाते थे, और मन में जब अभिमान आया तो अभिमान का सबसे पहला ही काम यह होता है कि व्यक्ति को वो भगवान से दूर कर देता है। भगवान की तरफ जाने वाले सारे रास्ते बंद कर देता है। अभिमान का पहला काम ही यही है। नारद जी वैसे नित्य जाकर भगवान के दर्शन करते थे, पर विचार करने लगे भाई मैं रोज रोज भगवान के यहाँ जाऊं, मेरी भी तो एक गरिमा है, मैं भी संत हूँ, मैं भी भगवान के गुण गाता हूँ। अगर रोज रोज जाऊंगा तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, कुछ दिन रुक कर जाता हूँ। पर मन में यही था कि जाऊं तो भगवान के गुणगान करूं, पर कुछ रुक कर जाऊं। दस दिन हो गए वो भगवान के पास नहीं गए। आखिर 11वें दिन खुद ही चलकर भगवान के पास पहुंचे। और जैसे मैंने कहा भगवान की ही लीला थी। भगवान दूर से ही नारद जी को देखकर समझ गए, और आते से ही नारद जी जैसे प्रणाम करने लगे, भगवान अपने स्थान से खड़े हो गए। वैसे नारद जी जब भी आते थे प्रणाम करते थे। नारद जी उसी स्वरूप, आपने स्वरूप देखा होगा, भगवान श्री हरि विष्णु शेष शैया पर विराजमान होते हैं, माता लक्ष्मी के चरण विराजती है, नारद जी एक कोने में नीचे बैठते हैं, भजन करते हैं। पर इस बार कुछ लीला अलग हुई। नारद जी जैसे ही पहुंचे भगवान उठ खड़े हुए, और नारद जी को नीचे नहीं बिठाया, एक ऊंचा स्थान दिया बैठने के लिए। अरे नारद जी आप नीचे मत बैठो, ऊपर बैठो, ऊपर बैठो। तो अभिमान तो पहले ही था मन में कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। भगवान ने उस अभिमान को थोड़ा और बढ़ाया। मन में विचार करने लगे, लगता है मेरी खबर यहाँ पहुंच गई है। तभी साक्षात नारायण भगवान मेरा उठकर स्वागत कर रहे हैं, मुझे बैठने के लिए ऊंचा स्थान दिया। और देखो एक तरफ शंकर भगवान के पास में गया, न उन्होंने बैठने के लिए स्थान दिया, और मैं बता रहा हूं उसे भी अनसुना कर दिया। और देखो श्री नारायण भगवान ने कैसे मेरा आदर किया, मुझे बैठने के लिए स्थान दिया। अब देखो इस लीला को भी थोड़ा समझे कि शंकर भगवान ने ऐसा क्यों किया और भगवान विष्णु भगवान ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि लीला देखो चारों तरफ चल रही है। तो कहते हैं ना भाई, कथा में आप पहले शब्द से कथा सुनो, क्योंकि एक भी शब्द इधर उधर हो जाएंगे तो लीला कहां की कहां पहुंच जाएगी। भगवान शंकर भी समझो एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर भगवान विष्णु है। हमें शरीर पे जब कोई एक फोड़ा फुंसी हो जाते हैं तो पहले डॉक्टर, अभी जब थोड़ा ही रहता है तो डॉक्टर बोलता है भाई उसे अभी काट दो, नहीं तो बाद में बढ़ जाएगा। पर कोई डॉक्टर की बात माने नहीं, नहीं भाई मैं अभी नहीं काटूंगा।
नहीं मुझे दर्द होगा, या कुछ भी बहाना करके डॉक्टर की बात अनसुनी कर दे। तो उसके बाद अब नारद जी दूसरे डॉक्टर के पास पहुंचे। पहले डॉक्टर ने क्या कहा, अभिमान आ रहा है, अभी थोड़ा है, उसे यहीं काट दो, किसी को बताना मत। पर नारद जी ने बात नहीं सुनी। फिर पहुंचे श्री नारायण भगवान के पास। अब दूसरे डॉक्टर के पास जब हम वो फोड़ा फुंसी बड़ा कोई घाव जख्म हो जाता है तो उसी वक्त उसका इलाज नहीं करते, कहते हैं अब ये घाव जो हो गया इसे और बढ़ने दो, सूखने दो। जब ये पूरी तरीके से घाव हो जाएगा उसके बाद उसका ऑपरेशन होगा। तो भगवान ने कहा भाई अब मैं अभिमान को इसको रोकने जाऊंगा तो रुकेगा नहीं, अब इसके अभिमान को और बढ़ाओ, फिर उसके बाद इस अभिमान को काटेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो भगवान उसके अभिमान, नारद जी के अभिमान को और बढ़ाने लगे। भगवान ने बैठने के लिए आसन दिया और अभी नारद जी कुछ कहते ही भगवान ने पहले ही बड़ाई कर दी कि अरे आप जैसा तो इस तीनों लोकों में कोई है ही नहीं। आपने काम पे विजय पा ली, कामदेव को आपने हरा दिया। आप जैसा योगी, आप जैसा तपस्वी कोई है ही नहीं। नारद जी तो फूले नहीं समाये। खूब अभिमान भगवान ने बढ़ाया। भगवान को प्रणाम करके नारद जी वहां से चले। पीछे माता लक्ष्मी ने कहा कि भाई आप इस तरीके से अपने एक भक्त का अभिमान इतना बड़ा क्यों रहे हैं? आप देख रहे हैं वो गलत दिशा में जा रहा है। तो भगवान ने कहा मैं रोकूंगा तो ये रुकेगा नहीं, और आगे लीला भी करनी है हमें, तो उस लीला के लिए इनका ये अभिमान जरूरी है। भगवान ने अपनी माया को भेजा, पीछे नारद जी के लगा दिया, क्योंकि माया भी भगवान की तब असर करेगी जब हमारे अंदर अभिमान होगा, कोई विकार होगा। जब हम इन विकारों से दूर रहते हैं तो भगवान की कोई माया असर नहीं करती। जैसे कल हमने श्री कुंभनदास जी का इतिहास में पढ़ा कि किस प्रकार से राजा ने पूरा खजाना खोल दिया पर माया का असर नहीं हुआ उन पे। क्यों? क्योंकि उनने सारे विकारों को त्याग कर भगवान को अपना कर रखा था। तो नारद जी के पीछे उन्होंने अपनी माया को लगा दी कि जाओ, मैंने तो अभिमान बढ़ाया है, तुम जाकर और बढ़ाओ अभिमान। बोले ठीक है, जो आ गया। भगवान की माया नारद जी के पीछे लग गई। जहां जहां नारद जी जाए भगवान की माया साथ में जाए। अब नारद जी जिस रास्ते से रोज वापस जाते थे उस रास्ते पर भगवान की माया ने एक विशाल नगरी बना दी, माया नगरी। एक माया नगरी यहाँ पर भी है, बॉम्बे जिसे कहते हैं, चकाचौंध, जो सबको अपने पास खींचती है। वैसे ही भगवान ने प्रथम माया नगरी बनाई। खूब बड़े बड़े महल, खूब बड़े बड़े धन धान्य से बड़े खजाने, बहुत सारे आभूषण पहने हुए लोग घूम रहे हैं। नारद जी की नजर पड़ी, आज इतनी बार यहाँ से गया हूँ पर ये नगर तो आज तक दिखा ही नहीं। क्या तो वैभव है, सब सोने के मकान, सोने के समान पूरा नगर चमक रहा है। क्या तो वैभव है, ऐसा वैभव तो मैंने वैकुंठ में भी नहीं देखा। उस नगरी की तरफ आकर्षित हुए।
जैसे ही नगरी में प्रवेश किया, सबने स्वागत किया। हो बोले साक्षात नारद जी यहाँ पधारे हैं। सबने उनको मालाएं पहनाई, फूलों से स्वागत किया। भाई देखो, एक ये भी शिक्षा लेते चले कि जिस दिन आओ भगत थोड़ी ज्यादा होने लगे, जिस दिन लोग हमारे पीछे ज्यादा पड़ने लगे, तारीफ करने लगे, तो सोच लो भाई ये भगवान की कृपा नहीं, ये भगवान की माया की कृपा है। और भगवान की माया भी भगवान की आज्ञा से हमारे पीछे लगी है, तो वहां पर भी थोड़े सावधान हो जाना चाहिए। पर नारद जी तो खूब आनंद ले रहे हैं कि आज तक ऐसा स्वागत हुआ ही नहीं है। सब स्वागत कर करके उनको ले गए, चलो भाई आप महल में चलो, राजा के पास। राजा के वहां पहुंचे तो किसी ने सूचना दी कि आज राजा की बेटी का स्वयंवर है, आप चल के उनकी बेटी को आशीर्वाद दो। पहुंचे वहां पर, राजा ने खूब स्वागत किया, खूब 56 भोग खिलाए, चरण धोकर माला पहनाकर स्वागत किया। राजा की बेटी आई, पहले तो रूप देखकर मोहित हो गए कि ऐसा रूप मैंने पूरे विश्व में कहीं नहीं देखा, पूरे संसार में कहीं नहीं देखा। राजा ने कहा भाई आज राजकुमारी का स्वयंवर है, आप इसकी हस्तरेखा देखकर बताइए कि इसका वर्ण कौन करेगा। अब लीला सारी भगवान की थी, भगवान की ही माया थी, उसके हाथों की रेखा भी भगवान के द्वारा ही रचित थी। कहा इसका वर्ण कौन करेगा। जैसे ही हाथों की रेखा देखी, नारद जी देखते रह गए कि बोले जो इस कन्या से विवाह करेगा, खुद पढ़ रहे हैं उनकी रेखा में, जो इस कन्या से विवाह करेगा वो इस पूरी धरती का, पूरी सृष्टि का राजा बनेगा। भगवान नारायण से भी ज्यादा वैभव उसे प्राप्त होगा। अब तक तो भगवान के सेवक बने हुए थे, पर देखा कि इसकी हाथों की रेखा में ऐसा लिखा है कि जो इसका वर्णन करेगा उसे नारायण भगवान से भी ज्यादा वैभव प्राप्त होगा। तो अब मन में आया कि मैं इस कन्या से विवाह कर कर नारायण भगवान से भी जाकर बड़ा बनूंगा। हाथ देखकर, आशीर्वाद देकर वहां से नारद जी चले गए और जब वहां से निकलते ही पहुंचे वापस भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु से विनती करी कि आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं है, बस आज एक छोटी सी चीज मांगने आया। बोले क्या? बोले मेरा रूप सुंदर बना दो। तो बोले सुंदर कैसा? अब वो मन ही मन बोलना तो चाह रहे थे पर बोलने से डर रहे थे, क्योंकि उस कन्या के हाथों में लिखा था कि जो इसका वर्ण करेगा वो नारायण भगवान के समान होगा। तो मन में था कि भाई भगवान का चेहरा मुझे मिल जाए, भाई उसके हाथों की रेखा में यह लिखा हुआ है
तो भगवान को कहा कि भगवान ऐसा करो, आपका स्वरूप ही मुझे दे दो, आपका जो स्वरूप है वो मुझे दे दो, मुझे सुंदर बना दो। अब लीला भगवान की थी। भगवान ने कहा पक्का ना मेरा ही स्वरूप चाहिए? बोले हाँ। भगवान ने नारद जी को सुंदर स्वरूप की वजह स्वरूप दे दिया बंदर का। कहा कि भाई ये मेरा ही स्वरूप है। अब नारद जी बहुत खुश हो गए कि मुझे भगवान का स्वरूप मिल गया, अब मैं जाकर उस कन्या से विवाह कर लूंगा। जल्दी जल्दी पहुंचे, जाकर जहां उस कन्या का, राजकुमारी का स्वयंवर चल रहा था। अब पहली नगरी में आए, सबने स्वागत किया, पर अब जब श्री नारायण के द्वारा जो स्वरूप मिला, वो स्वरूप लेकर जब पहुंचे तो सब देख देख कर हंसने लगे, मुंह छुपाने लगे इनसे। नारद जी मन में आया ये सब देखकर मुझे मुस्कुरा रहे हैं। वो हंस रहे थे और उन्हें लगा सब मुस्कुरा रहे हैं, तो जरूर स्वरूप में कुछ बात हो। और कुछ लोग वहां पर शिव जी के गण भी पहुंचे, क्योंकि लीला तो देखो भगवान शिव भी शामिल थे इस लीला में। क्यों? क्योंकि भगवान शिव के इष्ट हैं श्री राम, उनके अवतार में उनको भी सहायक होना था। अब शिव गण लग गए नारद जी के पीछे, वाह 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 वाह, क्या तो आपका स्वरूप है। बोले ऐसा स्वरूप तो आज तक हमने तीनों लोकों में नहीं देखा है, क्या तो आपका स्वरूप है। भाई आप जाएंगे तो सीधे कन्या जो राजकुमारी आपके ही गले में वरमाला डाल देगी। और फूले नहीं समाये, दौड़ दौड़ के पहुंचे। जैसे ही सभा में पहुंचे, राजकुमारी के आगे पहुंचे, राजकुमारी जोर जोर से ठाके देके हंसने लगी। नारद जी को थोड़ा बुरा लगा कि भाई मुझे देखकर हंस क्यों रही है। और उस जमाने में कोई शीशे तो होते नहीं थे, आईने देखेंगे। पूरी सभा जोर जोर से हंसने लगी कि देखो बंदर की शक्ल वाला भी आकर राजकुमारी से शादी कर रहे हैं। इतना सुना, दौड़कर बाहर आए, नदी के किनारे नदी में अपना स्वरूप देखा, बंदर का स्वरूप बना हुआ है। उधर भगवान शंकर के जो गण थे वो भी जोर जोर से ठाका मार के हंसने लग गए। समझ गए नारद जी कि भगवान ने मेरे साथ ये लीला करी है, भगवान ने मेरा उपहास करना चाहा। लगता है जैसे भगवान शंकर को सहन नहीं हुआ, वैसे भगवान विष्णु को भी सहन नहीं हुआ। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाने के लिए मैंने जो काम पर विजय की, भगवान को सहन नहीं हुई। तो मेरा यश जग में खत्म हो जाए, इसके लिए भगवान ने सारी लीला करी है। और उसी वक्त भगवान विष्णु वहां पहुंचे और उस राजकुमारी ने भगवान विष्णु के गले में माला पहनाई, और वही राजकुमारी माता लक्ष्मी के रूप में विराजमान हुई। नारद जी कहने लगे ये माता लक्ष्मी भी भगवान के साथ आकर लीला करी मेरा मजाक उड़ाने के लिए। उन्हें तब योग से समझ आया कि भाई जो मैंने हाथ देखा था उसमें लिखा था कि जो इसे वरेगी वो नारायण होगा, तो वो लक्ष्मी ही है जिन्होंने नारद को वरा है, वरण किया है। बहुत क्रोध आया, उस क्रोधवश उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया कि जो आपको भगवान होने का अभिमान है,
मैं आपको श्राप देता हूं कि आप धरती पे जाकर एक साधारण मनुष्य की तरह रहो और पत्नी के वियोग में आपको वन वन भटकना पड़ेगा। जैसे आपने मेरा मजाक उड़ाया, राजकुमारी का पूरा ये स्वांग रचकर आप मनुष्य रूप में अवतार लोगे और पत्नी के वियोग में आपको भटकना पड़ेगा। तो भगवान तो ये लीला करना चाह रहे थे, पर भगवान ने जब अपनी माया दूर करी, माया को विदा किया, अब क्रोध आया, अभिमान खत्म हो गया। जब अभिमान खत्म हुआ, भगवान विष्णु तो जो उन्होंने श्राप दिया वो लेकर चले गए। अब जब नारद जी की सुध आई, उन्हें होश आया कि मैंने ये क्या कर दिया। साक्षात नारायण भगवान को ये श्राप दे दिया, माता लक्ष्मी को श्राप दे दिया। पहुंचे, क्षमा मांगी। अब अभिमान से रहित होकर, दूर होकर पहुंचे, क्षमा मांगी। भगवान ने पूछा नारद से, अब ठीक हो? बोले हाँ, अब मैं जाकर ठीक हुआ हूं, पर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो भगवान ने कहा, भाई मैंने ये लीला करी तुम्हारा अभिमान खत्म करने के लिए ही, और जो ये तुमने मुझे श्राप दिया है, ये भी मेरी एक आगे लीला का, त्रेता में मुझे अवतार लेना था, उसी कारण से ये लीला हुई है। तुम इस बात की चिंता मत करो, और जो तुम्हें मैंने स्वरूप दिया था ना, इसी स्वरूप में, यही स्वरूप राम अवतार में आकर मुझे सहायक बनेगा, इसलिए मैंने तुम्हें वो स्वरूप दिया। बोले जय श्री कृष्ण। तो नारद जी ने क्षमा मांगी अपने किए की, और आज के बाद अभिमान ना करने की उन्होंने भगवान से ही आशीर्वाद लिया। ये लीला यहाँ पर समाप्त हुई। अब श्री नारद जी के श्राप के कारण भगवान ने धरती पर अवतार लिया त्रेता युग में, और यहाँ पर हमें बताया गया कि धर्म की स्थापना करने के लिए भी, तो ये सब देव लीला ही होती है, जो भगवान किसी न किसी रूप में आकर अवतार लेते हैं। तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अकारण करुणा वर्णालय भक्त वत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी ने 4 रूप धारण कर श्री अयोध्यापति चक्रवर्ती महाराजाधिराज श्री दशरथ जी के पुत्र के रूप में 4 रूपों में जन्म लिया। देखो, हमें अपने धर्म शास्त्रों के प्रति हम इतने ज्यादा लापरवाह हैं कि आज आप अपने घर में बच्चों से पूछकर देखना कि भगवान राम की माता का नाम क्या था, तो 100 में से कोई एक होगा जो बता पाएगा। राजा दशरथ की कितनी पत्नी थी? भाई चीटिंग मत करवाओ इधर। 3, 4 थी? 3। नाम क्या क्या थे जी? कौशल्या, सुमित्रा, माता के। भगवान ने 4 अवतारों के रूप में जन्म लिया। पहला, माता कौशल्या की कोख से भगवान राम ने जन्म लिया। माता केकई के कोख से भरत जी ने अवतार लिया।
और माता सुमित्रा की कोख से लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न। और देखो माता सुमित्रा जी जो थी वो माता कौशल्या और माता कैकेयी के प्रति सेवा भाव रखती थी और इसलिए उन्हें पुत्र भी दो हुए, एक लक्ष्मण एक शत्रुघ्न जी। और लक्ष्मण जी श्री राम जी की सेवा में लगे और शत्रुघ्न जी श्री भरत जी की सेवा में लगे। यथा समय जात कर्म नामकरण चूड़ाकरण यज्ञोपवीत संस्कार सानंद संपन्न हुए। खूब सारी लीलाएं भगवान ने बचपन में करी। किशोर अवस्था में प्रवेश हुए। जय विधि सुख होय पुर लोगा, करही कृपा निधि सोई संजोगा। आयुष माग करही पुर काजा, देख चरित्र हर्षई मन राजा। इसी हर्षोल्लास के बीच में एक दिन विश्वामित्र जी आते ही श्री दशरथ जी महाराज से अपने यज्ञ रक्षार्थ श्री राम जी एवं श्री लक्ष्मण जी को मांगने आए। यज्ञ में विघ्न डालने वाले ताड़का मारीच सुबाहु आदि असंख्य राक्षसों ने सहज ही श्री राम और लक्ष्मण भगवान ने वध कर डाला। यज्ञ निर्विघ्नता से संपन्न हुआ। फिर श्री विश्वामित्र जी के साथ श्री राम जी और लक्ष्मण जी जनकपुर में श्री सीता जी का स्वयंवर देखने गए। निमित्त जानकर विशाल शुंभ धनु जिसे त्रिलोक में भटमानी वीर डिगा भी न सके। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान शंकर का धनुष रखा गया जिसे खूब सारे वीर खूब सारे राजा जो अपने स्थान से हिला भी न सके। बताते हैं सीता माता का जब अवतार हुआ था, बालपन में ही माता सीता जब घर की साफ सफाई आदि करते थे तो उस शिव धनुष जो कि राजा जनक को कृपा से प्राप्त हुआ था, उस धनुष को उठाकर ऐसे ही साफ सफाई कर देते थे। तो राजा जनक ने यही विचार किया था कि जो भी इस धनुष को उठाकर इसकी प्रतिष्ठा चढ़ाएगा उससे ही मैं सीता का वरण करूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। इसी मध्य श्री राम जी ने उस धनुष को ऐसे तोड़ डाला जैसे मतवाला हाथी कमल लाल को तोड़ देता है। पश्चात यह शुभ समाचार अयोध्या भेजा गया। श्री दशरथ जी आए बारात लेकर श्री राम जी के ब्याह के लिए, परंतु ब्याह हो गया चारों राजकुमारों का वहीं पे जनकपुर में। श्री राम भगवान का, श्री लक्ष्मण जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न का, चारों युवराजों का विवाह हो गया। आकर अयोध्या में खूब आनंद से दिन बीतने लगे। राजा दशरथ हमेशा विचार करते रहते थे कि कब श्री राम को मैं ये गद्दी सौंप दूं, कब श्री राम जी को मैं अयोध्या का भार सौंप दूं, राजा बनाऊं। अब इस लीला के साथ और भी लीलाएं चल रही हैं, पर अब अभी हम श्री राम अवतार की तरफ ही चले। आगे जो भगवान की लीला के साथ दूसरे भक्त भी जुड़े हुए हैं,
एक एक करके उन भक्तों की लीलाओं को समझेंगे, क्योंकि अभी अगर जब हम उन लीलाओं में जाएंगे तो राम कथा अभी पूरी नहीं हो पाएगी। तो पहले हम राम कथा पूरी कर लेते हैं, उनके बाद जो जो लीलाएं बीच में आ रही हैं, जैसे भगवान श्री राम जी को राजा अभिषेक किया जाने वाला था, पर माता कैकेयी ने रोक दिया और उन्हें वनवास दे दिया और इच्छा जाहिर की कि राजा भरत बनना चाहिए। पर अब कथा में हमने तो सबने यही सुना है और खूब बुरा भला कहते हैं माता कैकेयी को कि माता कैकेयी ने तो ऐसा किया, गलत किया, अपने पुत्र के मोह में उन्होंने भगवान को वन भेज दिया। बाकी लीला ये बिल्कुल भी नहीं है, लीला इससे बहुत विपरीत है। पर वो लीला हम आगे सुनेंगे, कोशिश करेंगे 24 अवतार जब पूरी हो जाएंगे, पहली ही भक्त हम श्री माता कैकेयी को ही पहला भक्त बिठाएंगे। क्यों? क्योंकि इस संसार में जितने भी भक्त हुए हैं, उन सभी भक्तों में से सबसे बड़ा त्याग माता कैकेयी ने किया। अब आप बोलो ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया? आप देखो भगवान के जितने भी भक्त हुए हैं, चाहे वो भक्त सूरदास जी हैं, नामदेव जी हैं, सेना हो, सदना हो, उन्होंने जो भक्तों से लीला करी, तो उन भक्तों की आज तक जय जयकार हो रही है। यहां तक कि कुछ दिन पहले हमने एक कथा सुनी, बोले जय श्री कृष्ण, टाइम दींगा कोई ना कोई इशारा अच्छी हुआ, बोला जय श्री कृष्ण। तो भाई देखो कथा में इतना प्रेम है, प्यार है, 1 घंटा तो ऐसे चुटकियों में निकल जा रहा है, पता नहीं पड़ रहा है। आप में से कुछ लोगों को पता पड़ रहा है, 1 घंटे से सोई आगे चली गई, पर कुछ कुछ भक्त उसमें खो रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। कौन सी बात बता रहा था मैं जी? टाइम के चक्कर में भूल गए। भक्तों की बात बता रहा था कि भक्तों के जो भी भक्तों ने भगवान से लीला करी, उनका नाम आज तक है। यहाँ तक कि अभी हमने 2 दिन पहले कथा सुनी, सावन महीने में जो समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में भगवान शिव जी ने विष पिया, तो आज तक भगवान की महिमा है कि भगवान ने विष पिया, महिमा बड़ी। पर सभी भक्तों में से माता कैकेयी सिर्फ एकमात्र ऐसी भक्त हैं जिन्होंने भगवान के कारण विष पिया, पर आज तक उनका नाम नहीं हुआ, उनका उल्टा अपयश हुआ, उनकी हर कोई बुराई करता है। तो वो कौन सा विष था जो माता कैकेयी ने पिया? हम आगे 24 अवतारों के बाद पहला ही भक्त माता कैकेयी को रखेंगे। तो कथा में हम आगे बढ़े। राम अवतार में राम भगवान को राज तिलक किया जाना था, उसी दिन भगवान को वनवास दिया गया। बहुत दुख के साथ राजा दशरथ ने उन्हें विदा किया। अयोध्यावासी अयोध्या की सीमा तक उन्हें छोड़ने गए। भगवान राम ने अयोध्या की सीमा से सबको वापस लौटा दिया। भगवान ने वन में जाकर खूब सारे भक्तों को का कल्याण किया। खूब नदियां भगवान ने पार करी, वन में रहकर
कंदमूल भगवान ने ग्रहण किए। पुत्र शोक में श्री दशरथ जी स्वर्ग गमन कर गए। ब्राह्मणों द्वारा उनके राज्य संचालन के लिए राजकुमार भरत को राज्य पर बिठाने की कामना की, पर भरत जी नहीं बैठे। श्री राम जी से मिलने पहुंचे। वहां पर उनकी खड़ाऊ लेकर आकर खड़ाऊ को राजगद्दी पर विराजमान किया और खुद अयोध्या की सीमा के बाहर नंदी ग्राम वहां रहने लगे। और कुछ संत इतिहास बताते हैं कि जब राम जी से मिलकर उनकी खड़ाऊ लेकर वापस आए थे, उन्होंने देखा भगवान राम जमीन पर सो रहे हैं। तो विचार किया, भगवान राम मेरे बड़े भाई हैं, वो जमीन पर सो रहे हैं और मैं किसी गद्देदार पलंग पर विराजमान हूं, तो ये शोभा नहीं। उन्होंने सोचा मैं तो धरती पर सोने के भी लायक नहीं हूं। उन्होंने नंदी ग्राम में गड्ढा खुदवाया, जैसे कब्र खुदवाते हैं वैसे गड्ढा खुदवाया। उस गड्ढे में जाकर सोते थे कि मैं जमीन पर सोने के लायक भी नहीं हूं, अगर मेरे राम जमीन पर सो रहे हैं। 14 साल भगवान वनवास में रहे। भरत जी नंदी ग्राम में रहे, अयोध्या में भी नहीं रहे कि मैं वहां रहने का भी अधिकारी नहीं हूं। बोले जय श्री कृष्ण। श्री राम जी ने दंड कारण वन में रहे। खूब सारे राक्षसों को भगवान ने उद्धार किया। इसके पश्चात उसी वन में रहने वाली श्री राम इच्छा अनुसार रूप बनाने वाली जन स्थानवासी शूर्पणखा नामक की राक्षसी लक्ष्मण द्वारा इसके नाक कान काटकर रूप को रूप बना दिया। अब देखो लीला जैसे नारद जी की सुनी, वैसे लीला ये भी है। बहुत से लोग तारीफ करते हैं रावण की, देखो भाई अपनी कोई उसने बुरा काम थोड़ी नहीं किया, भाई उसकी बहन की नाक कान किसी का भी काट दे तो वो तो सामने वाले से दुश्मनी करेगा ना। भाई ऐसा नहीं है, लीला हमने सुनी नहीं है। शूर्पणखा का जो पति था उसका वध स्वयं रावण ने कर दिया था। तो रावण इतना बलवान था जो पूरे तीनों लोकों में कोई उसे मारने जैसा नहीं था। पर जब वन में शूर्पणखा ने श्री राम जी को देखा, उनका तेज देखा, तो कहा ये एक ही है जो मेरे भाई को मार सकता है। तो उसने लीला करी, जानबूझकर जाकर श्री लक्ष्मण जी को छेड़ा कि भाई ये मेरे साथ कुछ गलत करे। फिर उसके बाद में जाकर रावण को उकसाया और श्री राम जी को सीता जी का वर्णन किया कि बोले आपके लोग जो भी आपने लंका में इतना वैभव रखा है सब फीके हैं। जाकर उन्हें उकसाया, जाकर आप सीता जी का हरण करो। तो मति भ्रष्ट रावण की शूर्पणखा ने जाके करी ताकि इसने जो मेरे साथ गलत किया है इसका पूरा विनाश हो जाए। तो ये लीलाएं बहुत बड़ी है, पर आपने मुझे समय बहुत कम दिया है बोलने के लिए। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अब 1 घंटे में क्या क्या मैं बताऊं। 2-3 घंटे आप दो कि चलो आप बोल दो, बोल भी नहीं रहे हो कि हाँ ठीक है कल से 3 घंटे करना। बोला ही नहीं जा रहा है आपसे, सब हंस के जान छुड़ा दे रहे हो। नहीं ना, बड़े ईमानदार हो।
भाई बोल के तो कम से कम दिल खुश करो, नहीं? चलो ठीक है भाई, आप इतना ही सुन रहे हो, बड़े भाग्य हैं आपके और आपकी बड़ी कृपा है, इतना भी सुन रहे हो। नहीं तो आज अपने लोग सगों की नहीं सुनते हैं, आप इतनी देर आकर मेरी सुन रहे हो। कोई सगा भी एक शब्द भी बोल दे तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने की, मुझे सुनाने की, पर यहाँ बैठकर आप सुन रहे हो, आपकी भी धन्यवाद है। भाई देखो, कथा तो निरंतर होती ही रहती है, किसी न किसी रूप में, कहीं न कहीं, पर जब सुनने कोई पहुंचेगा नहीं तो कैसे? भाई भगवान की कथा कहते हैं भगत के वश में है भगवान, भगत बिना वो कुछ भी नहीं। जब भक्त होते हैं तभी तो भगवान की महिमा है। तो आप भक्तों को धन्यवाद है जो आप भगवान की कथा सुन रहे हैं। तो आगे भगवान ने खूब लीलाएं करी, रावण का वध हुआ, रावण ने सीता हरण किया, भगवान पहुंचे, राम सेतु बनाकर श्री रावण का वध हुआ, सीता जी वापस आई। 14 वर्ष पूरा होने पर भगवान राम वापस अयोध्या आए। प्रजा के कहने पर माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई। अग्नि परीक्षा के बाद माता सीता निष्कलंक माना गया। श्री रामचंद्र जी के इस कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गए। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर श्री राम भगवान बहुत प्रसन्न हुए और राक्षस राजा विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषेक कर दिया। भगवान ने स्वयं देवताओं से वर पाकर मरे हुए वानरों को फिर से जीवित दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ देने वाले सत्य पराक्रमी श्री राम ने भरत के पास हनुमान जी को भेजा। पुनः श्री हनुमान जी ने श्री अवध का समाचार पाकर भरद्वाज आश्रम से अयोध्या आकर वापस आए। श्री अयोध्या पहुंचकर श्री अवध वासियों में उमड़ते हुए अनुराग को देखकर अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिल सभी कृपाला। पश्चात श्री वशिष्ठ जी के आदेश अनुसार शुभ घड़ी में श्री राम भद्रजू राज सिंहासन में बैठे। श्री राम जी के सिंहासन पर बैठते से ही त्रिलोक परम आनंदित हो गया। भगवान श्री राम ने सुदीर्घ काल पृथ्वी पर अभूतपूर्व सुशासन स्थापित किया। उनके राज्य में प्रजा में तापत्रय से सर्वथा मुक्त थी। आज भी श्री राम राज्य का आदर्श माना जाता है। बोलो श्री राम अवतार की, बोले श्री राम भगवान की। अब आगे श्री कृष्ण अवतार की कथा है। कल हम भगवान कृष्ण की लीला में प्रवेश करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, ओ राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, हो द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हम सिर्फ 2-5 मिनट की और 2 मिनट की श्री राम जी की स्तुति पढ़ेंगे। सभी जगह प्यार से श्री राम जी की स्तुति बोलें। श्री रामचंद्र कृपालु भज हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर पंग कंजारुण कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरा भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश कंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन शिर मुकुट कुंदन तिलक चारु उदार अंग विभूषण आजानु भुज शर चापधर संग्राम जित कर दूषण इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय कंज निवास कामादि खलिदन गंजन मन जाहि राजो मिली सोवरिस सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानुशील स्नेह जानत रावरो एह भाति गौरी आशीष सुन से सहत हिय हर्षित अरि तुलसी भवानी पूजी पुण्य पुण्य मुदित मंदिर चली। सोरठा जानि गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कह मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, श्री भक्तमाल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की।